देते हैं। मेरी मर्जी के ऊपर हम कोई पोस्टर बनाते हैं, उसमें चिराग पासवान का हटाते हैं, पारस का हटाते हैं, तो मेरी मर्जी के ऊपर है ना। तो हर तरह के लोग वहाँ पर हैं। कल काली भी पोता गया उन्हीं लोगों के पोस्टर पर, और आज चिराग पासवान का पोस्टर हटा के उनका पोस्टर लगा दिया गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आप लोगों के समक्ष हूँ और आप लोगों का सम्मान कर रहा हूँ सबसे पहले, सभी मीडिया बंधुओं का, जिन लोगों ने आम जनता को अब तक सच दिखाने का काम किया। लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पाया कि पशुपति पारस जी को पशुपति पारस जी ने चिराग पासवान पर कई आरोप लगाए। जब बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उस समय पशुपति पारस जी को याद नहीं आया था क्या चिराग पासवान गलत कर रहे हैं। ये मामला परिवार का है। जिस तरीके से इसको सड़क पर लाया गया, यह उचित नहीं है। चिराग पासवान जी ने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोला है कि मैं 2 दिन तक हतप्रभ होकर भी और अपने तरफ से प्रयास किया कि ये मामला परिवार का है और वो मेरे चाचा हैं, मैं भरसक इसको अपने घर में सुलझाने का प्रयास किया। मेरी बात यह है कि मैं अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आज से 8 साल पहले जब किया था, मैं रामविलास पासवान जी की पार्टी में गया था। वो जिंदा नहीं बचे, लेकिन मेरे शुरू से आइडियल नेता चिराग पासवान रहे हैं। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, पूरे बिहार के नौजवानों से आप आम समीक्षा करके पूछ लीजिए कि बिहार के 80% युवा जो हैं वो चिराग पासवान को पसंद करते हैं। भले ही दावेदारी पशुपति कुमार पारस करें या कोई और करें, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी बगैर चिराग पासवान के अधूरी है। चिराग पासवान के बगैर लोजपा का कद छोटा हो जाना है। कुछ ऐसी पार्टियां हैं बिहार में जिनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं चिराग पासवान, और मैक्सिमम लोग बिहार के ये जानते हैं कि ये कैसा प्रतिशोध निकाला जा रहा है। और जो लोग चिराग पासवान का विरोध कर रहे हैं वे दलित विरोधी हैं, क्योंकि रामविलास पासवान साहब को दूसरा अंबेडकर माना जाता था। ये बात पशुपति कुमार पारस जी ने भी कल कहा है। हैं भी वो दलितों के सबसे बड़े नेता रहे हैं रामविलास पासवान साहब पूरे हिंदुस्तान के लिए, और आज उनके पुत्र को इस तरह अपमानित करने का जो काम किया गया है, यह निंदा के योग्य है, कहा नहीं जा सकता है। रामविलास पासवान साहब ने अपने भाइयों को अपने पुत्र से नीचे कभी नहीं समझा था। मैंने भी देखा है कई क्षणों में। आज वही भाई अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिए चिराग पासवान जी के प्रवेश के लिए। लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, न्याय तो होना है। मामला लोकसभा अध्यक्ष के पास भी चिराग पासवान जी ने भी लिखित दिया है कि संवैधानिक अधिकार हमारा है, तो न्याय मिलना चाहिए, मुझे भरोसा है। आज कार्यालय में भी पोस्टर उनका हटा दिया गया है और 5 सांसदों और पशुपति पारस जी अपना पोस्टर लगा दिए हैं। तो लगा लें, उनकी मर्जी के ऊपर है, वो और किसी का चाहे तो लगा लें, ये तो अपनी बात है उनकी। अब कल चिराग पासवान जी जब फिर से अध्यक्ष बने ही रहेंगे तो फिर वो तय करेंगे कि इनका पोस्टर हटाना है कि इनका रखना है, ये तो सर चलता रहेगा ना। लेकिन आखिर क्या कारण है कि मतलब मंशा क्या है, मोटो क्या है? दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं? क्या कहीं पोस्ट के लेकर कहीं ऐसा सर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कुछ ऐसा था नहीं पहले से, ये तो अचानक सब कुछ खबर में आया है। अगर पहले से कुछ होता तो चिराग पासवान जी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए प्रपोजल करने वाले वो पशुपति कुमार पारस जी ही हैं। सारे लोगों से अच्छे संबंध थे, जो भी सांसद थे सबके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। अगर किसी को अपना सजेशन देना था तो दिल्ली में जिस समय विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, निर्णय लिया जा रहा था, उसी समय उन लोगों को रोकना चाहिए था ना कि नहीं चिराग पासवान जी आप ये गलत कर रहे हैं, थोड़ा ये काम ऐसे होना चाहिए। पार्टियां जो होती है सबके मानसिक सहयोग से चलती है, सब लोगों के सुझाव से चलती है, तो उन लोगों को उस समय अपना सुझाव भी तो देना चाहिए था ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है, ये नैतिक जिम्मेदारी है। हम अगर मान लीजिए आप लोगों के साथ
कोई अगर पार्टी या दल या कोई संगठन चला रहे हैं और उसके किसी सदस्य के द्वारा गलत निर्णय लिया जा रहा है तो हम कम से कम अपना सलाह दे देंगे। मानना नहीं मानना वो तो अलग की बात है, लेकिन आज चिराग पासवान जी के समक्ष ये कहने लायक रहता है ना कि हमने तो सलाह दिया था, लेकिन आप लोगों ने उस समय कुछ सलाह नहीं दिया। और आज किसी खास पार्टी के या खास किसी नेता के प्रतिशोध के कारण आप उन लोगों के इशारे पर आकर के आप जिस तरह का ये डोगी ड्रामा किए। लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ता से चलती है ना, किसी नेता से नहीं चलती है, किसी सांसद और विधायक के बदौलत नहीं चल रही है। आप पार्टी छोड़कर जा सकते हैं कहीं, आप आपस में अलग दल बना के अलग गुट बनाकर बाहर निकल सकते हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत चलती है और वो कार्यकर्ता रामविलास पासवान जी के साथ समर्पित हैं और वो लोक जनशक्ति पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन 90% वो दावा कर रहे हैं ना, 99%, 90% लोगों की राय, पार्टी वर्कर हों या बिहार के नौजवान हों, सबकी राय है कि चिराग पासवान जी ही लोजपा के आला कमान बने रहें। नहीं सर, ऐसा तो कहीं नहीं है कि मैं पासवान जी की मृत्यु के बाद से पारस जी को कहीं पद के लेकर ऐसा खिचड़ी पक रहा था कि आगे ऐसे एक हो सकता है उनके मन में रहा हो। आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान जी पिछले कई दिनों से इलाजरत थे, उनका इलाज हो रहा था, वो बीमार थे, अभी भी उनके हाथ में पट्टी लगी हुई है, इंजेक्शन वाला नीडल नस में घुसा हुआ है, अभी सब लोगों ने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके हाथ में लगी हुई है। बताइए कि जो बच्चा, एक तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हटा दीजिए बात, पशुपति कुमार पारस जी अपने तीनों भाइयों में अकेले वही जिंदा है, ये माना जाए कि गार्जियन एक वही बचे हुए हैं। आप अगर अपने भाई के पुत्र के नाते अगर देख रहे हैं तो आपके पुत्र हैं वो चिराग पासवान। जो व्यक्ति बिस्तर पर है, बीमार है, उसको इलाज हो रहा है उसका, और उस समय आप भीतरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। आप चिराग पासवान की लाइफ बचाने के बजाय आप अपनी कुर्सी को सजाने की तैयारी में लगे हुए हैं। वो व्यक्ति नैतिकता की बात करता है, ऐसा उस व्यक्ति के मुंह से नैतिकता शब्द निकलता कैसे है? हम हटा देते हैं, चलिए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, संसदीय दल के नेता हैं, ये सब बातें बाद की है, लेकिन इलाजरत पुत्र के भाई के पुत्र को, जो भाई के अभी हाल फिलहाल में मरा, उसकी पहली पुण्यतिथि भी नहीं आई है, वह भाई जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कौन नहीं जानता है कि प्रिंस राज के पिता रामचंद्र बाबू को या पशुपति कुमार पारस को किसी भी सदन में जाने का जो भी मौका मिला वो रामविलास पासवान साहब की देन है। उन्होंने लोजपा को जब बनाया उससे पहले अपने भाइयों के लिए एक राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार किया। आज उसके बदौलत ये लोग सत्ता में हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सदन में जाते हैं, और उसी के पुत्र के साथ इस तरह का तमाशा कर रहे हैं आप। आज हमने एक बयान सुना आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का, कि उन्होंने कहा कि घर में एक अजीब तरह का व्यक्ति रहता है जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। हमने अपने भाभी माँ को कहा कि उसको हटा दीजिए तो मेरे संबंध ठीक रहेंगे। समझिए ये बात कितनी बुरी है। पार्टिकुलर आप एक व्यक्ति के लिए इतने बड़े पार्टी और इतने कार्यकर्ताओं के साथ आप मजाक कर रहे हैं। मान लीजिए चिराग पासवान जी के साथ रहने वाले किसी एक व्यक्ति से आपको परेशानी है तो यह मामला आप घर में बैठकर सुलझाएंगे, ना कि उसके चलते पूरी पार्टी को, पूरे सिस्टम को आप खराब करेंगे। आज 4 दिनों से जितना मेहनत वो कुर्सी पर बैठने के लिए लगा रहे हैं, आज पिछले कई महीने विधानसभा चुनाव बीते हुए हो गए, इतना मेहनत वो चिराग पासवान जी को सलाह दे करके पार्टी के संगठन को खड़ा करके और मजबूती से चलाने का काम किए रहते तो पार्टी में आज विकास कुछ हुआ रहता। नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रितेश कुमार सिंह है और मैं लोक जनशक्ति पार्टी किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष पहले था, लेकिन अभी बिहार प्रदेश में हूँ और अभी संगठन का निर्माण नहीं हुआ है। और सबसे प्रमुख बात है कि मैं महाराणा प्रताप सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैंने ये शपथ लिया है कि बिहार में वर्तमान सरकार के द्वारा संसाधनों के रहते हुए भी महामारी के दौरान जितने चीज़ों का कमी दिखाई दिया, जिसके चलते जनता ने हर तकलीफ झेला है, उसके लिए मैं प्रश्न पूछूंगा। और मेरी 3 मांग महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष के तौर पर है सरकार से। एक, आरक्षण को आप आर्थिक आधार पर लागू करें, मतलब हर गरीब को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जल नल योजना
जो आप चला रहे हैं, आप उसकी समीक्षा करके 1 महीने में सारे जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगे कि प्रत्येक गांव में क्या उतने पैसे से काम हुआ है जितने पैसे सरकार के द्वारा पंचायतों को निर्गत किए गए हैं। और तीसरा कि आप सरकार की जितनी योजनाएं चला रहे हैं उसमें अधिक से अधिक लोगों के साथ उन योजनाओं का लाभ मिलने के बजाय बेईमानी हो रही है। आप इसका भी जवाब तैयार रखें। महाराणा प्रताप सेना बहुत बखूबी से एक बार पुनः आपके सामने खड़ा होकर माननीय नीतीश कुमार जी पूछेगी।